जो अंडा खाता है वो कभी कभी मुर्गे पे भी हाथ मार देगा, कभी ना कभी बकरे पर भी कर देगा, और फिर न जाने कैसे वृत्ति गिरती चली जाती है ना। एक बार पतन हुआ तो पतन होती ही संडे हो या मंडे वो रुकता नहीं, सबने याद कर रखा है बिल्कुल। लेकिन क्यों खाओ अंडे? तो वो लोग कहते जी आपको नहीं पता, अंडों में विटामिन होते हैं इसलिए हम अंडे खिलवाते हैं। मैंने कहा अंडों में विटामिन होते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा विटामिन तो गोबर में भी होता है, नहीं तो टेस्ट करवा के देख लेना। अगर विटामिन नहीं लें तो क्या गोबर भी खाओगे? प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना, जो व्यक्ति आपको अंडे खाने के लिए प्रेरित कर रहा है वो आपकी वृत्ति को नीचे खाई की ओर ले जाने लग रहा है। अब तक आपने सुना होगा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन अब से ये लाइन आपने बदलनी है। मैं बोलूंगा संडे हो या मंडे और आप बोलेंगे कभी ना खाना अंडे। क्या अंडे नहीं खाने चाहिए और अंडे खाने से क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है ना? मेरे पीछे पीछे बोलना सब। अच्छा एक बात बताओ, आपने सरस्वती का चित्र देखा है? सरस्वती माता का, तो उनकी जो सवारी है वो सवारी क्या है? अरे तुम्हारी भला हो जा, बिल्कुल सरस्वती की सवारी शेर बता रहे, कमाल कर दिया भाई। बस बस शांत हो जाओ। आप बताओ क्या है सरस्वती की सवारी? कमल का फूल, वाह कमाल कर दिया। आप बताओ क्या है? बस इसका मतलब आपने देखा नहीं, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गोलमोल कर रहे हैं। सरस्वती की सवारी है हंस। क्या है? अच्छा हंस जो होता है क्या खाता है? अंडे खाता है? किसी ने कहा मछली खाता है? हंस तो मोती खाता है। क्या खाता है? मोती। आपने देखा हंस? है ही नहीं, बचे ही नहीं है बिल्कुल। कहाँ तुमने कहाँ से देख लिया भाई? फोटो में देखा होगा। हंस बचे ही नहीं है। हंस थे, लेकिन जब हंस थे तो क्या खाते थे? मोती खाते हैं। और ये वाले मोती नहीं जो आप सोच रहे, बोले कानों में पहने जा, नाक में पहने जा, वो समुद्र में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, हंस में एक विशेष गुण है। क्या है? विशेष गुण तो है, लेकिन क्या है वो गुण? ये है कि आप दूध में पानी मिला करके उसके सामने रख दीजिए, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ये क्या है? उनकी चोंच में परमात्मा ने ऐसी गजब की एक यंत्र लगाया हुआ है कि दूध में पानी मिलाकर अगर आपने रख दिया तो जैसी दूध में चोंच डालेगा तुरंत वो फट जाएगा, पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा। मानो वो उपदेश कर रहा है हमें। अगर आपके आसपास, आपके मित्रों में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके आचार्यों में भी और सहपाठियों में भी कुछ ऐसे हैं जिनके बीच में आपको रहना ही है, लेकिन उनमें अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी है, तो उनसे बुरी बातों को नहीं लेना है, बुरी बातों को छोड़ देना और अच्छी बातों को ले लेना है, ठीक है ना? तो मेरे पीछे बोलना कभी ना खाना अंडे। क्या बोलोगे? अरे संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे, संडे हो या मंडे, अंडे संडे हो या मंडे, नहीं तो खाने पड़ेंगे एक दिन, नहीं तो खाने पड़ेंगे एक यमदूतों के डंडे, संडे हो या मंडे। आपने केवल इतना बोलना कभी ना खाना अंडे, और नहीं। संडे हो या मंडे कभी ना। अच्छा जरा विचार करना, क्या तुमने जाना है अंडों के अंदर क्या है? मुर्गी जो खाती है वो गंदा माल भरा है। मुर्गी क्या खाती है? छुआरे खाती है, बादाम, किशमिश। जब सर्दियों में आते हैं ना आप लोगों को लटक कर और मारते हैं उसको पटक कर, अब मुर्गी हो तो सबसे पहले उसे ही खाएगी। अब समझ लेना जो अंडे खा रहे हैं वो क्या क्या खाते हैं। क्या तुमने जाना है अंडों के अंदर क्या है? मुर्गी जो खाती है वो गंदा माल भरा है। अंडे खाकर करते रहते, अंडे खाकर करते रहते झगड़े और वितंडे, संडे हो या मंडे। जोर से बोलो, अरे संडे हो या मंडे। अच्छा अंडों में क्या होते हैं? तो कुछ कहते हैं विटामिन होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अंडों में क्या होते हैं? अंडों में होते हैं मुर्गा मुर्गी के
बच्चे। अच्छा, जो किसी के बच्चों को खाता है उसे मनुष्य कहोगे कि राक्षस कहोगे? आप मनुष्य बनना चाहते हो कि राक्षस? मनुष्य बनना चाहते हो पक्का? इसलिए विचार करना, क्या तुमने अंडों में होते हैं मुर्गा मुर्गी के बच्चे, बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे अच्छे, बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे अच्छे। हत्या करके चले गाड़ने, हत्या करके चले गाड़ने मानवता के झंडे, संडे हो या मंडे, अरे संडे हो या मंडे। जीवों के हत्यारे जो जो भी पाप करेंगे, ऐसा दंड मिलेगा कानों पर हाथ धरेंगे, ऐसा दंड मिलेगा कानों पर। क्या मौलाना और पादरी, क्या मौलाना और पादरी, क्या ग्रंथी क्या पंडे, संडे हो या मंडे, और संडे हो या मंडे। अच्छा, एक बात बताओ, जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है अगर उसमें डीजल डाला जाए तो वो चलेगी या खराब हो जाएगी? तो आप पेट्रोल वाली में पेट्रोल ही डालते हो ना। अच्छा, जो ट्रैक्टर होता है खेती करते हैं जिससे, वो किससे चलता है, पेट्रोल से कि डीजल से? अच्छा, उसमें डीजल की जगह अगर हम भूस भरें तो चल जाएगा, तो आप अपनी खाल में भूस क्यों भरते हो? मतलब जो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर, अरे मोटरसाइकिल का पार्ट्स तो दोबारा भी मिल जाएगा, ट्रैक्टर खराब हो गया नया मिल जाएगा, लेकिन इस बॉडी का अगर कोई पार्ट्स खराब हो गया तो फिर वैसा नया मिल सकता है क्या? किसी का यूज करा हुआ ही मिलेगा, ध्यान रखना, कोई यूज करा हुआ ही देगा, वैसा नहीं मिलेगा। फिर इसमें हम शराब, अंडे, मांस, मछली क्यों भरते हैं? अच्छा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मुस्लिम लोग उसे दफन करने जाते हैं, तो जहां वो दफन करते हैं उस जगह का क्या नाम है? और हम जो वैदिक लोग हैं, आर्य लोग हैं, उसको क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं, जलाते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? शमशान घाट। तो अपने पेट को कब्रिस्तान और शमशान घाट क्यों बना रहे हो? जो ऐसा बनाते हैं उनको प्रेरणा करो कि ऐसा मत करो, और जो भूल से घर जाकर खाते हैं वो प्रण लो कि हम कभी भी ये अंडे नहीं खाएंगे। अगर अंडे खाओगे तो ध्यान रखना, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में उचित और भयंकर दंड मिलता है। इसलिए लिखा है, चंदन सी काया में रोगों ने डाला डेरा, जीवन की गाड़ी को जब कष्टों ने आ घेरा, चंदन सी काया में रोगों ने डाला डेरा, जीवन की गाड़ी को जब कष्टों ने आ घेरा। किसी काम ना आएंगे फिर, किसी काम ना आएंगे फिर लोगों के हथकंडे, संडे हो या मंडे। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, आपने महाभारत तो सुनी होगी ना, देखी है, रामायण भी देखी है। आपने कभी सुना रामायण में कि श्री राम या लक्ष्मण या हनुमान अंडे खाते थे? आपने सुना कभी भीम, अर्जुन, कृष्ण जी अंडे खाते थे? ये तो सुना होगा, क्या सुना होगा, कि वो गाय का दूध पीते थे, वो हरी हरी सब्जियां खाते थे, फल खाते थे, कंदमूल खाते थे, शाकाहारी थे, गाय का दूध पीते थे। गाय का, किसका? गाय का। और आप क्या करते हो? भैंस का दूध पीते हो। आपके यहाँ किसका दूध मिलता है? फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ गुरुकुल में आने की वजह से मिलता है। ध्यान रखना, अपने घर में जाके देखना, वहाँ तो 80% के घर में भैंस ही बंधी हुई मिलेगी। लेकिन दूध हमें पीना चाहिए तो किसका पीना चाहिए? गाय का। और अपने महापुरुषों को जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनके जीवन को देखना, वो अंडे कभी नहीं खाते थे। इसलिए भारत वालों ने जो अंडे खाना ना छोड़ा, अर्जुन भीम ना होंगे ना राम लखन सा जोड़ा। भारत वालों ने जो अंडे खाना ना छोड़ा, अर्जुन भीम ना होंगे। पथिक देश में बढ़ जाएंगे, पथिक देश में बढ़ जाएंगे आवारा मुष्टंडे, संडे हो या मंडे। एक साथ बोलो, संडे हो या मंडे,
अरे संडे हो या मंडे जो कहते हैं अजी आप बेफालतू में कहते हो अंडा गंदा है, अंडा गंदा है, अंडा गंदा है। अच्छा बताओ जहां से निकलता हो जगह अच्छी मानी जाती है कोई? तो उन्होंने तर्क दिया, बोले भले गंदी जगह से आता हो लेकिन पैक होके आता है। उस छिलके को हम उतार देते हैं और तब खाते हैं, इसलिए वो गंदा नहीं है। मैंने कहा वाह क्या तर्क दिया है। उसका तर्क अच्छा है ना भाई, भले गंदी जगह से आ रहा हो लेकिन ऐसी पैकिंग में है कि उसको छिलके को उतार कर अंदर से अच्छा मिलता है। तो उसको मैंने उत्तर दिया एक काम करना, रसगुल्ला लेना, वो भी बढ़िया सफेद वाला रस भरा, एक रसगुल्ला लेना और उसको पॉलीथीन में पैक करना अच्छे से, फिर एक पॉलीथीन में पैक करना और फिर उसको क्या करना, उसको लैट्रिन के डिब्बे में डाल देना रस्सी में बांध करके। बस केवल ज़्यादा नहीं, आधा मिनट उसको रखो और फिर निकाल लो, उसका कवर हटा दो और रसगुल्ला खा लो। खा लोगे ना? कौन कौन खा लेगा? अरे पैक है वो तो। जब आप उसको नहीं खा पा रहे तो फिर उसको कैसे खा लोगे? तो भारत माता की बोलो, महर्षि दयानंद की। प्यारे बच्चों, कुछ लोग ऐसे हैं उल्टे सीधे तर्क देते हैं, इसलिए इन तर्कों में हमने फंसना नहीं है। और क्या करना है, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा जो कहती है उसको मानना है। आत्मा कभी किसी की झूठ नहीं बोलती, हमेशा सत्य ही कहती है। आपका आहार जब शुद्ध होगा तो क्या होगा? आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर आपका आहार शुद्ध है तो मानो आपके आचार विचार कर्म सब शुद्ध हो जाएंगे, और ये शुद्ध होंगे तो व्यवहार तो फिर सारी चीजें शुद्ध होंगी ही होंगी। इसलिए आहार पवित्र रखना चाहिए। इस जीव के स्वाद के लिए अगर हम किसी और को मार करके खाते रहे तो हमसे बड़ा हत्यारा कौन होगा? और जीव के स्वाद पर जब इंद्रियों के बस में हम चलते हैं तो ये हमें नरक में ले जा करके गिरती हैं, और जब इंद्रियों को हम अपने अनुसार चलाते हैं तब क्या होता है? हम अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। कैसे? वेदोक्त बात है, दर्शनों की बात है। बड़े बड़े विद्वान लोग समझाते हैं ये शरीर क्या है? एक रथ है। क्या है? रथ। ये रथ है, और इसी रथ में जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी आत्मा है, वो क्या है? रथी है। क्या है? रथी। और बुद्धि क्या है? उसका सारथी। क्या है? सारथी। जैसे उस रथ में, किस रथ में? जिसमें घोड़े बंधे हुए होते हैं, एक रथी रहता है और एक होता है सारथी, और उसमें घोड़े बंधे हुए। क्या है? घोड़े। हाँ, ऐसी हमारी जो ये इंद्रियां, ये क्या है? घोड़े हैं, घोड़े। और वहां रास है, घोड़ों के मुंह में रास लगी, और रास किसके हाथ में? सारथी के। तो हमारी बुद्धि क्या है? सारथी। और मन क्या है? लगाम है। क्या है? अर्थात जब सारथी लगाम को कस के रखता है, किसको रखता है? कस के रखता है, तो घोड़े उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में सारथी ले जाता है, और सारथी उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में ले जाने के लिए रथी बोलता है। समझ गए? अर्थात हमारी आत्मा हमारी बुद्धि को जैसा निर्देश करेगी वैसा ही हमारी इंद्रियां करेंगी। क्या करेंगी? इंद्रियां करेंगी। और इंद्रियां किसके अनुसार चलती हैं? मन के अनुसार। इसलिए अपनी इंद्रियों को किसका गुलाम बनाओ? मन का। और मन को अपनी बुद्धि का। और बुद्धि किसके अधीन हो? आत्मा के अधीन। समझ गए? जब इस प्रकार से चलेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे।